तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की बात करें। आज इस सत्र का चौथा दिन है। प्रश्नकाल में आज कई अहम मुद्दों को लेकर सवाल जवाब होंगे। विधानसभा में 4 ध्यानाकर्षण भी लगाए गए हैं। दवा और उपकरणों की खरीदी का मुद्दा भी गूंजेगा। धर्मलाल कौशिक इस गड़बड़ी के मामले को उठाएंगे। उसके अलावा कई और अहम विषयों को लेकर भी आज चर्चा संभव है। तो कृषि, आवास और वाणिज्य कर विभाग के संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर आज चर्चा होगी। उसके अलावा 4 अलग अलग विषयों को लेकर ध्यानाकर्षण भी लगाया गया है। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ के उनके पास चलते हैं। राजेश, विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र का चौथा दिन है और कई अहम विभागों की चर्चा आज इसमें संभव है, जिसमें आवास को लेकर, कृषि को लेकर, वाणिज्य कर और बाकी अन्य तमाम चीजों को लेकर आज क्या कुछ खास शेड्यूल है, उसके आधार पर क्या कुछ संभावना नजर आ रही है राजेश? जी बिल्कुल हितेश, चौथे दिन पे आपने बताया जैसा और उस तरह से आज देखने को भी मिलेगा। प्रश्नकाल में बेसिकली आज परीक्षा होगी छत्तीसगढ़ के 2 मंत्री की, रामविचार नेताम और ओपी चौधरी। इन दोनों के विभागों से सवाल लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 से 10 तक इन्हीं दोनों के विभाग से सवाल लगे हैं। तो प्रश्नकाल अमूमन 1 घंटा का चलता है और 1 घंटे में 9-10 सवाल लिए जाते हैं। तो सदन में आज रामविचार नेताम और ओपी चौधरी को जवाब देना पड़ेगा। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के विधायक भी के विभागों से सवाल जवाब किया है, तो उनका जवाब देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से उस जवाब के दौरान कई ऐसे पल आ सकते हैं जहां पे सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ सकता है या किसी जांच की घोषणा करनी पड़ सकती है। तो नजर होगी कि दोनों विभाग के अधिकारी, दोनों विभाग के कर्मचारी पर आज उनके मंत्री किस तरह से डिफेंड करते हैं और क्या कुछ नौबत आती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आपने बताया किस तरह से 4 अलग अलग मंत्रियों के विभागों की जानकारी देनी पड़ेगी। मंत्रियों को अपने विभाग को डिफेंड करना पड़ेगा। उसमें सबसे अहम है स्वास्थ्य विभाग का, क्योंकि आपको भी पता है कि जो मेडिकल कॉर्पोरेशन है सीजीएमएससी, वो कई बार विवादों में रहा है अपनी गड़बड़ियों को लेकर के, खरीदी की भ्रष्टाचार को लेकर के, और उसी पे सवाल लगाया गया है। तो निश्चित रूप से आज श्याम बिहारी जायसवाल को सीजीएमएससी पे जवाब देना पड़ेगा और हो सकता है कि इस गड़बड़ी को लेकर के कोई जांच की घोषणा भी करनी पड़ जाए। तो विभाग के अधिकारी भी इस पर नजर रखे होंगे। उसी तरह से 2-3 और विभाग है, लखनलाल देवांगन और फिर रामविचार नेताम, इनके विभाग पे भी ध्यानाकर्षण है। ओपी चौधरी के विभाग पे भी कुछ बातें होंगी उसमें। तो कुल मिलाकर के प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण, इन दोनों ही कालखंड को मिलाकर के करीब आधे दर्जन मंत्री आज अपने विभाग को लेकर के जवाब देते नजर आएंगे। शून्यकाल में हमेशा की तरह कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव लाने की कोशिश करेगी। हालांकि कई ज्वलंत मुद्दों पे स्थगन प्रस्ताव वो लाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं हुआ है। आज चूंकि एक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ विधानसभा में वन रोपण को लेकर के भी है, तो ये माना जा रहा है कि हसदेव कांड को लेकर के, हसदेव जंगल कटाई को लेकर के जो कांग्रेस है वो सवाल खड़े कर सकती है शून्यकाल में। लेकिन देखना होगा कि उसकी अन्य तैयारी क्या है, अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं है। तो कुल मिलाकर के प्रश्नकाल और स्थगन, ये 2 अहम कालखंड होंगे आज, जिसमें सरकार को जवाब देने की नौबत पड़ेगी। इसके अलावा कल चूंकि कृषि विभाग की ओर से कृषि मंडी उपज संशोधन विधेयक रखा गया था, आज उस पे चर्चा होनी है। तो उस चर्चा के दौरान भी कुछ बातें आएगी जो कृषि से जुड़ी। तो कई सारे अहम विषयों को लेकर आज चर्चा होगी। ध्यानाकर्षण भी लगाए गए हैं, कुछ अहम विभागों से जुड़े हुए सवाल लगे हुए हैं, उस पर को लेकर भी चर्चा होगी। राजेश, आप दिन भर नजर बना कर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।